थर्ड का फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, यानी कि कंप्यूटर के बेसिक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें अभी आपका जो है वो बस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये है इस चैप्टर में पूरा। यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन वी हैव सीन सम मशीन्स इन आवर हाउस, यानी कि आपने अपने घर में कुछ मशीन्स देखे होंगे लाइक जूसर, रेफ्रिजरेटर। जैसे कि जूसर या फिर रेफ्रिजरेटर का मतलब है फ्रिज जो आपके घर में होता है, जिसमें आप आइस जमाते हैं या आइसक्रीम। तो हमने ये देखा है कि उन मशीन्स में हमें कुछ डालना होता है इनपुट के तौर पे, तब जाके वो मशीन उस पर प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट देती है। जैसे कि हमारा जो जूसर होता है, हम उसमें फ्रूट्स डालते हैं, जो जूसर है उस फ्रूट्स को उस पर प्रोसेस करके उसे जूस बनाता है और फिर हमें आउटपुट में जूस देता है। वैसे जो हमारा फ्रीजर होता है या रेफ्रिजरेटर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पानी डालते हैं या फिर जिस चीज़ का आपको आइसक्रीम बनाना है वो आप इसमें डालते हैं, और फिर जो फ्रीजर है वो उस पर प्रोसेस करता है, उसको जमाता है, आइस क्यूब्स बनाता है और हमें आउटपुट में आइस क्यूब्स मिलती हैं या आइसक्रीम बनती है। वैसे ही जो हमारा कंप्यूटर है उसमें भी हमें कुछ इनपुट देना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे जूसर में फ्रूट्स डाला तब जाके जूस बना, वैसे हमारा जो कंप्यूटर है उसमें भी हमें कुछ इनपुट डालना होता है, तब जाके जो कंप्यूटर है उस इनपुट पे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। इट टेक्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अस, यानी कि जो कंप्यूटर है वो हमसे इंस्ट्रक्शंस लेता है। इंस्ट्रक्शंस का मतलब कि निर्देश, कि जो डेटा हमने उस दिया है उस पर क्या करना है, कैसे काम करना है, वो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है। प्रोसेसेज इट, हम जो उस पर डेटा देते हैं वो उस पर प्रोसेस करता है हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, और फिर हमें डिजायर्ड रिजल्ट देता है, यानी कि हमने जिस काम के लिए उसे डेटा दिया है वो डेटा उस पर प्रोसेस करके हमें उसका आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर का डेफिनेशन यहाँ पर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डेटा कॉल्ड इनपुट, प्रोसेसेज इट एंड गिव्स अस रिजल्ट कॉल्ड आउटपुट। ये एंड है, यहाँ पे डी का कटेगा। तो जो कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डेटा लेता है हमसे। जो डेटा वो हमसे लेता है उसे इनपुट कहते हैं। वो उस इनपुट पर प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट देता है। जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर इज कम्बिनेशन ऑफ इनपुट, प्रोसेसर एंड आउटपुट डिवाइसेज। जो कंप्यूटर होता है वो इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर और आउटपुट डिवाइस का कम्बिनेशन होता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका प्रोसेसर है यानी कि सीपीयू, ये स्क्रीन आउटपुट डिवाइस, क्योंकि स्क्रीन से ही हमें रिजल्ट दिखता है कि क्या प्रोसेस हुआ है या हमने कीबोर्ड से क्या टाइप किया है वो स्क्रीन पे दिखता है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है। और स्क्रीन और माउस के थ्रू हम कंप्यूटर के प्रोसेसर में डेटा डालते हैं, इसलिए जो कीबोर्ड है और माउस है ये इनपुट डिवाइस होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सारे पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं। इनपुट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो इनपुट होता है वो इंस्ट्रक्शंस के रूप में कंप्यूटर में डाला जाता है। जैसे हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं कि हमें क्या क्या करना है, जैसे अगर हमें कोई नंबर ऐड करना है तो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं 2 + 3, तो वो इनपुट होगा। द कंप्यूटर एक्सेप्ट्स, एग्जामिन्स एंड कैलकुलेट्स द रिजल्ट, यानी कि जो कंप्यूटर है वो हमने कीबोर्ड के थ्रू जो इनपुट डाला उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको चेक करेगा कि उस पर क्या करना है, हमने जो नंबर दिया है उससे, फिर उसके कैलकुलेट करेगा। तो ये जो इतना काम होता है, इनपुट को एक्सेप्ट करना, उसे चेक करना कि उस पर क्या प्रोसेस करना है, फिर उसको कैलकुलेट करना, ये जो इतना प्रोसेस होता है इसे प्रोसेसिंग कहते हैं। The result given by the computer after processing is called output और information। अब हमने जो कंप्यूटर को इनपुट दिया, जो डेटा दिया, उस पर प्रोसेस होने के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलता है उसे आउटपुट या फिर इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि हमने कंप्यूटर को दिया 5 + 3, तो वो
इनपुट लेगा, ये हमने कीबोर्ड के थ्रू दिया है, कीबोर्ड के थ्रू दिया इसलिए जो कीबोर्ड होगा वो इनपुट डिवाइस होगा, और ये जो नंबर्स है ये होगा हमारा इनपुट। अब जो प्रोसेसर है वो इन नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा और उस पर चेक करेगा कि 5 और 3 को प्लस करना है कि माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट कर जो भी करना है, उसके अकॉर्डिंग उसको समझेगा और उसको कैलकुलेट करेगा। जब कैलकुलेट कर लेगा तो कैलकुलेशन जो करेगा उसी को ही प्रोसेसिंग कहेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट होगा 8 वो हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो जब स्क्रीन पे दिखाई देगा इसलिए जो स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस होगा, और जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा 8 वो आउटपुट होगा या फिर इंफॉर्मेशन होगा। अब ये जो साइकिल है यानी कि इनपुट लेना, फिर उस पर प्रोसेस करना और आउटपुट देना, इस साइकिल को कहते हैं IPO यानी कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पार्ट्स दैट वी कैन सी और टच, यानी कि कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, CPU, सारा हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जैसे हमने 5+3 जो कीबोर्ड के अंदर डाला तो हम 5+3 को टच नहीं कर सकते, बट हमें पता है कि हमने कंप्यूटर को वो चीज़ दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, डेटा दिया है, और जिसके थ्रू वो उसको सॉल्व करेगा, तो वो होता है सॉफ्टवेयर। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि कंप्यूटर का वह फिजिकल पार्ट जिसे कि हम टच कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। एवरी हार्डवेयर डिवाइस हैज़ इट्स ओन फंक्शन। हर हार्डवेयर डिवाइस का, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड होती है कंप्यूटर का, उसका अपना काम होता है। जैसे जो प्रिंटर है वो बस प्रिंट करने का काम करेगा, माउस के थ्रू हम कर्सर्स को मूव करते हैं और क्लिक करते हैं, यानी कि इनपुट देते हैं। जो प्रोसेसर है वो बस प्रोसेस करेगा। तो हर हार्डवेयर डिवाइस का अपना काम होता है। हार्डवेयर डिवाइसेज है फर्दर डिवाइडेड इनटू इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हार्डवेयर होता है वो 3 टाइप का होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और CPU। इनपुट डिवाइस वो होता है जिसके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर में डालते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ इनपुट डिवाइस का, यू कैन एंटर डेटा और गिव इंस्ट्रक्शंस to the computer system through various input devices such as keyboard, mouse। यानी कि इनपुट डिवाइस के थ्रू हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करा सकते हैं या कंप्यूटर सिस्टम में डाल सकते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। कीबोर्ड कैसे वर्क करता है ये यहाँ बताइए। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। It is an input device used to enter different kinds of data into the computer। यानी कि यह सबसे कॉमन हार्डवेयर डिवाइस है जो कि आपको हर कंप्यूटर में मिल जाएगा। यह कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स के डेटा को एंटर करने के लिए यूज किया जाता है। इट हैज़ ए नंबर ऑफ कीज लाइक न्यूमेरिक कीज, अल्फ़ाबेट्स, एरोज, पंक्चुएशन कीज एंड स्पेशल कीज। बाय प्रेसिंग दिस कीज डेटा इज एंटर्ड इनटू कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर में बहुत टाइप के कीज होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक कीज का मतलब कि 1 2 3 4 जो होता है 0 to 9 तक, वो अल्फ़ाबेट्स जो A to Z तक का सारा कीबोर्ड जो कीज होती हैं वो होता है अल्फ़ाबेट की। एरो की जो आपके कीबोर्ड में होता है, जैसे अप एंड डाउन, लेफ़्ट एंड राइट वाला जो की होता है जिस पे कि एरो बनी होती है। पंक्चुएशन कीज, फिर स्पेशल कीज में आपका स्पेशल सिंबल्स वगैरह आते हैं सारे।
अब हम इन कीज पे बस प्रेस करते हैं और हमारा जो डेटा है वो कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। माउस माउस आपने देखा होगा, माउस के आकार के, माउस के जैसा होता है, ऐसा माउस होता है और पीछे से पूंछ निकली होती है, वैसे इसमें से वायर निकला होता है। और जो वायरलेस माउस होगा उसमें वायर नहीं निकला होता है, उसका एक डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में कनेक्ट होता है और फिर वो ब्लूटूथ से वर्क करता है। Mouse is a small input device which helps to give input to the computer by selecting and pointing objects and texts। माउस के थ्रू भी हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कर सकते हैं। जैसे हमें अगर कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करना है तो हम माउस से एरो को वहाँ पे ले जाते हैं और माउस के थ्रू डबल क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी एक तरह का इंस्ट्रक्शन हो गया या इनपुट हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस आर अवेलेबल इन दी मार्केट लाइक वायर्ड माउस एंड वायरलेस माउस। जैसे कि मैंने बताया था अभी, वायर्ड माउस आपका होता है जिसमें कि वायर होता है और वायरलेस माउस वो होता है जिसमें आपका वायर नहीं होता है, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है कंप्यूटर से। जॉयस्टिक इज यूज टू प्ले गेम ऑन दी कंप्यूटर सिस्टम। ये सारे जो हैं ये सारे इनपुट डिवाइसेज हैं, ये कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन। जॉयस्टिक गेम प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, इसको कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है और फिर ये आपका हैंडल जैसा जो है ये गेम प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोफोन का मतलब जैसे कि आपके स्कूल में माइक है जिसमें हम बोलते हैं तो स्पीकर से आउटपुट आता है, आपकी आवाज़ आती है, वैसे ही कंप्यूटर में भी आप माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेसर, अब इनपुट डिवाइस हो गया। अब जो दूसरा टाइप था वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर हेल्प्स अस टू कैलकुलेट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच आर गिवन टू द कंप्यूटर। जो प्रोसेसर होता है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, या कोई कैलकुलेशन करने के लिए हमने जो दिया है प्रोसेसर को वो उसे कैलकुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है एडिंग नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स या फिर किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। जो प्रोसेसर होता है उसे सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। It is the most important part of the computer as it does all the processing work। जो CPU है वो कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सारे कैलकुलेशन के काम, सारे प्रोसेसिंग का काम, जितना भी वर्क होता है वो सारा आपका प्रोसेसर यानी कि CPU करता है। एग्जाम्पल के लिए ये सारे कैलकुलेशन करता है। जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जैसे हम पेन ड्राइव या फ़ोन से डेटा जो ट्रांसफ़र करते हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में, वो सारा सीपीयू करता है। फिर जो डेटा हम उसमें डालते हैं वो स्टोर करने का भी काम सीपीयू में ही होता है। इसलिए जो प्रोसेसर होता है, जो सीपीयू होता है, उसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस, it helps us to see the result after processing the data। जो आउटपुट डिवाइस होता है वो हमारे रिजल्ट को, यानी कि हमने जो डेटा दिया उसे प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट निकला वो देखने के लिए हेल्प करता है। जो आपके मेन आउटपुट डिवाइसेज है वो है मॉनिटर, प्रिंटर। मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस is an output device which is used to display the results। यानी कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि रिजल्ट्स को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। स्क्रीन पे हमारे आता है, जैसे हमने कोई लेटर टाइप किया कीबोर्ड में या फिर पेंट में कोई फ़ोटो ड्रॉ किया या कोई इमेज ड्रॉ किया तो वो हमारे स्क्रीन पे दिखाई देता है। टुडे एलसीडी मॉनिटर्स आर मोस्टली प्रिफर्ड बिकॉज दे टेक लेस स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो है आपकी एलसीडी मॉनिटर्स को ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये पतला होता है। जैसे कि ये है आपका, ये कम जगह लेगा, इसको रखने के लिए कम जगह लगेगा
और इलेक्ट्रिसिटी भी इसको यूज करने में कम लगती है। और ये जो पहले की स्क्रीन आते हैं, जो पहले की एलसीडी आती थी, वो ऐसे चौड़ी चौड़ी होती है, उसको रखने के लिए ज़्यादा जगह भी चाहिए और वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी लेगा। जो आपका सेकंड है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस, वो है प्रिंटर। प्रिंटर में जो आउटपुट आता है वो पेपर पे प्रिंट होके आता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ, यानी कि मार्केट में बहुत सारे टाइप के प्रिंटर अवेलेबल हैं। स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो भी ऑडियो फाइल होती है, जब हम जैसे म्यूजिक प्ले करते हैं तो स्पीकर से आवाज़ बाहर आता है, तो इसीलिए जो स्पीकर है वो आउटपुट डिवाइस होगा। वेबकैम, वेबकैम भी आपका एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस है, जो कि वीडियो कॉल के लिए या फिर फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए लैपटॉप से आपका वेबकैम यूज किया जाता है। मोस्टली ये आपका वीडियो कॉल के लिए यूज किया जाता है। तो वेबकैम आपका इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि इससे जो आपकी इमेज है वो कंप्यूटर के अंदर जा रही है। ठीक है, अब जब कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा जाएगा किसी भी डिवाइस के थ्रू, तब वो इनपुट डिवाइस होगा। और अगर डिवाइस से कोई भी चीज़ बाहर आती है, जैसे कि यहाँ स्पीकर है, स्पीकर से साउंड बाहर की तरफ आता है, साउंड अंदर नहीं जाता है स्पीकर के, तो इसलिए आउटपुट डिवाइस है। और जो कैमरा है, इससे आपका जो इमेज है वो कंप्यूटर के अंदर जाता है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क ऑन कंप्यूटर। जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, जिसमें ये बताया जाता है कंप्यूटर को कि किसी काम को कैसे करना है। हार्डवेयर कैन नॉट वर्क इटसेल्फ, इट नीड्स सम इंस्ट्रक्शन और कमांड टू परफॉर्म ए टास्क। यानी कि जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, वो अपने आप काम नहीं कर सकता, हमें उस हार्डवेयर को कुछ इंस्ट्रक्शन देना होता है, कुछ निर्देश या कुछ कमांड देना होता है, तब जाके उसके बेस पे वो हार्डवेयर काम करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपका टेलीविज़न का। टेलीविज़न एक हार्डवेयर है, बट उसके अंदर हम जो प्रोग्राम्स देख रहे हैं वो सारा सॉफ्टवेयर है। बिना सॉफ्टवेयर के, यहाँ पे ये एक और एग्जांपल समझाया गया है, कंप्यूटर विदाउट सॉफ्टवेयर इज जस्ट लाइक ए कार विदाउट ड्राइवर। यानी कि बिना सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर एक खाली कार की तरह है, जिसमें कि ड्राइवर है ही नहीं। जब ड्राइवर नहीं होगा तो आपकी कार नहीं चलेगी। ऐसे आपका जो कंप्यूटर, उसमें अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर भी नहीं चलेगा। तो आपके दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो मेन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर को रन करने में और दूसरे एप्लीकेशंस को रन करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो गया विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर ऐसा ही लाइनक्स होता है, आपके फ़ोन पे जो एंड्रॉयड इंस्टॉल होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके फ़ोन में से ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया जाए तो आपका फ़ोन बस डिब्बा रह जाएगा, वो आप यूज नहीं कर पाओगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो तो कंप्यूटर को रन करने में या दूसरे प्रोग्राम्स को रन करने में हेल्प करता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो किसी एक टाइप के काम को करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपका पेंट है, जो पेंट है वो बस आप इसमें बस इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसमें ऑडियो या वीडियो या कोई म्यूजिक प्ले नहीं कर सकते, बस और बस इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ही जो आपका वर्ड है, MS वर्ड, उसमें आप बस टाइप कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड जितना भी काम होगा, टेक्स्ट से रिलेटेड वो सारा काम वर्ड में होगा। यहाँ पे आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि जो MS वर्ड में बता रहा था, उसमें आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि आप उसमें पोएम लिख सकते हैं या कहानियाँ टाइप करके लिख सकते हैं, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें आप उसमें लिख के बना सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो अपनी पूरी बुक उसमें टाइप करके बना सकते हैं, जैसे ये आपका बुक यहाँ पे टाइप करके बना हुआ है। पेंट सॉफ्टवेयर, ये भी एक तरह का
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आप इसमें बस पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं, उन पिक्चर्स में कलर फिल करते हैं। इसमें ड्राइंग के लिए मल्टीपल्स आपके टूल दिए होते हैं। जो आपका म्यूजिक और वीडियो प्लेयर है वो भी आपका एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये म्यूजिक यानी कि सॉन्ग और मूवीज वॉच करने के लिए यूज किया जाता है। इस चैप्टर में आपका बस इतना ही है।